आज किसान उनके साथ नहीं है, क्योंकि किसान सैकड़ों किसान आत्महत्या कर इस निकम्मी सरकार के विरोध में लोग अपना सर उठाना नहीं चाहते। व्यवस्था को लागू करना होगा, खेती में कारपोरेट दखल नहीं चलेगा। द्रोहियों की सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आदमी की जीविका पर हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आदमी की जीविका पर हमला नहीं सहेंगे। किसान आंदोलन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संयुक्त किसान आंदोलन जिंदाबाद जिंदाबाद। देशद्रोहियों की सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आदमी की जीविका पर हमला नहीं सहेंगे, काम तय करना होगा। आज 10 महीनों से अधिक से पूरे देश में किसानों के सवाल पर आंदोलन है और सरकार बिल्कुल असंवेदनशीलता का परिचय देते हुए कारपोरेट घरानों के पक्ष में खड़ी है। हम आज उस आंदोलन का समर्थन करते हुए और आज की सड़कों पर यहाँ के लोगों से अपील करते हुए इस देश की सरकार से मांग करते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी करनी होगी। हम ये मांग करते हैं मंडी व्यवस्था को लागू करना होगा, खेती में कारपोरेट दखल नहीं चलेगा। देश की संपत्ति को बेचने की जो सुनियोजित कोशिश हो रही है उस कोशिश पर रोक लगानी होगी। देश में जो मजदूर विरोधी 4 श्रम कोड लाए गए हैं उन्हें वापस लेना होगा। रेल बैंक बीमा को बेचने का जो लगातार प्रयास किया जा रहा है उसे रोकना होगा। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिश है कि तमाम किस्म के जो लागत हैं उसका 1.5 गुना न्यूनतम दाम तय करना होगा। इन सवालों को लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा और आज की सड़कों पर मौजूद है। मनोज कुमार यादव, अखिल भारतीय किसान महासंघ। भारत बंद का जो ऐलान किया गया था उसका असर नहीं दिख रहा है। असर कैसे दिखेगा? इस निकम्मी सरकार के विरोध में लोग अपना सर उठाना नहीं चाहते हैं और किसानों के साथ जो अत्याचार सालों से चल रहा है इसके विरोध में हम लोग रोड पर आए हैं और महागठबंधन इनके साथ है और सभी लोग मिलके हम लोग मजबूती के साथ आज बंद का आह्वान किया है। मैं राजद प्रखंड अध्यक्ष आरजू हसन करीमी, प्रखंड अध्यक्ष चौराई। किसान विरोध के आंदोलन में जो है आज चक्का जाम हो रहा है, इसलिए जो है किसान का जो मांग पूरा किया जाए, काला कानून को जो है वापस लिया जाए। तो अभी सत्ता पार्टी है तो सरकार जो किसानों की मांग है उस पर कोई सुनवाई नहीं कर रही है। किसानों की मौत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और सरकार जो है अपने रवैये से टस मस नहीं हो रही है, अपने जो जगह पे खड़ी है तो खड़ी है। इसके ऊपर क्या कहना है आपका? देखिए, एक अंग्रेज के ज़माने में कानून आया था, उन्होंने लागू किया था रॉयल एक्ट। वो साल भर तक चला था, उसके खिलाफ भी किसान सालों भर तक आंदोलन करते रहे, उनको कामयाबी मिली। तो आज भी किसान 1 साल होने जा रहा है, 1 साल से आंदोलन पर है। आपका कहना बिल्कुल सही है कि सरकार नहीं सुन रही है, लेकिन ये सरकार सुनेगी। ये गूंगी बहरी जो सरकार है जो देश में चल रही है, जो तानाशाही चला रही है, ये सरकार आज न कल सुनेगी। किसान 1 साल होने जा रहे हैं उस धरने पर बैठे हुए हैं और हम लोगों के पास जो विकल्प है वो धरना का है, आंदोलन का है और हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और हम लोग आंदोलन करते रहेंगे, उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक कि ये तीनों कृषि काला कानून वापस नहीं ले लिया जाता है, तब तक हम लोग इस आंदोलन को चलाते रहेंगे और करते रहेंगे। अभी बहुत जल्द यूपी में चुनाव होने वाला है, इस पे जो किसानों का जो आंदोलन है इसका कितना असर पड़ेगा? किसानों का आंदोलन का तो असर इतना पड़ रहा है कि वो पूरी जो बीजेपी की सरकार है वो पूरी बौखलानी हुई है, क्योंकि जब ये सत्ता में आई थी तो किसानों ने ही उनको समर्थन दिया था, जिसकी वजह से उनको सत्ता हासिल हुआ था। आज किसान उनके साथ नहीं है, क्योंकि किसान सैकड़ों किसान आत्महत्या कर चुके हैं। जो अन्नदाता जो अन्न देते हैं आज उन्हें उन्होंने रोड पर ला के खड़ा कर दिया है। तो आज ना उनके साथ किसान है ना कोई नौजवान है, क्योंकि बेरोजगारी की भी समस्या भी देश में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसके कारण बीजेपी से सारे ये लोग अलग हो चुके हैं। अभी जो यहाँ की सत्ता पार्टी है उसको तालिबान की फिक्र है, लेकिन जो भारत में महिलाओं के साथ जो है अत्याचार हो रहा है, उसकी मौतें हो रही है, जैसे साबिया सैफी की बहुत बेरहमी से कत्ल कर दिया गया है और किसान के जो किसान कानून
विरोधी जो कानून उसको वापस नहीं लिया जा रहा है और किसान की मौत भी हो रही है। यही तो दुख की बात है कि किसान ये यहाँ की जो मोदी सरकार है, यहाँ की जो मोदी सरकार है जो वो तालिबान से बात कर रही है, वो कश्मीर में अलगाववादी से बात कर रही है, वो असम में जाके आतंकवादी से बात कर रही है, वो माओवादी से बात कर रही है। लेकिन जो अन्नदाता है, जो किसान जो अनाज देते हैं, जो लोगों को रोज जो किसान जो अनाज पैदा करते हैं, आज उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि ये सरकार है, ये अडानी और अंबानी की सरकार है, ये बिजनेसमैन की सरकार है। ये चाहती है कि यहाँ के जो गरीब है वो गरीब हो जाए, जो अमीर है, जो कुछ लोग हैं, चंद लोगों के लिए ये सरकार चला रही है। आपका कहना बिल्कुल सही है, ये सरकार किसी पर मतलब ध्यान नहीं दे रही है। अगर ऐसा होता तो उसको चाहिए था कि किसानों से बात करते। ये किसान तो देश के नागरिक ही है ना, ये कोई बाहर से तो नहीं आए हैं। यही किसान है जो अन्न देते हैं तो हम लोग खाते हैं। लेकिन इससे बात करना नहीं चाह रही है। ये चाह रही है कि जितना भी कृषि का ये है वो सारा अडानी और अंबानी को दे दिया जाए। आफ्ताब आलम, भाकपा वाले नहीं है। सब लोग जैसे कि भारत बंद का पालन कर रहे हैं, हम लोग यह प्रक्रिया तब तक करते रहेंगे जब तक कि यह जन विरोधी और किसान विरोधी सरकार इस तीनों कृषि काले कानून को वापस ना ले ये जो तीनों कृषि काला कानून केंद्र सरकार ने बनाया है, इसको पहले वापस लेना होगा। उसके बाद जो लोगों को इस महंगाई के परिस्थिति से जूझना पड़ रहा है, इस महंगाई से अपना घर चलाने में जो मुसीबत हो रही है, लोगों को पेट पे जो असर पड़ रहा है, डीजल पेट्रोल की वजह से जो किसानों को आत्महत्या करना पड़ रहा है, उनकी जो मूल मुआवजा है वह नहीं मिल पा रहा है। किसानों के जो खेत का मक्का का बाल है वो 5 रुपये लेकर के अडानी अंबानी के मॉल में 250 रुपये बिक रहा है। इस प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए हम लोग हर कदम सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई। कृष्णा यादव, युवा राजद प्रखंड अध्यक्ष। पेट्रोल की महंगी कीमतों को लेकर के या देश में जितनी भी सामग्री है उसकी बढ़ती कीमतों को लेकर के उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहली बात तो कि अभी पेट्रोल जो हम लोग इससे पहले की जो सरकार थी उससे 65 रुपये दिया जा रहा था। अभी की जो है जो प्रति बैरल हम खरीदते हैं कितने में, मतलब 72 में, और बेचते हैं कितने में, 115 में जाकर के अभी हमारे जनता को मिल रही है। पर कितना है इसका जो नुकसान है ये कौन उठाएगा? ये तो जनता के ऊपर जा रही है। रही बात डीजल, अभी है ना हमें किसानों को मतलब खेती करने का टाइम आया है, डीजल में बढ़ोतरी हो जा रही है। इसमें अगर कम नहीं करेंगे तो हमें किसान को बेनिफिट कैसे देंगे? ना कोई खाद, यहाँ पे जो आवाम की जो लोकल किसान है उनको खाद की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। लेकिन बहुत सारी जनता का कहना है कि जो अभी बीजेपी गवर्नमेंट है आज उसके वजह से, अगर आज हम जिंदा है तो उसी की वजह से जिंदा है। अगर पेट्रोल की कीमत 200 रुपये भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो देखिए अंधभक्ति वाली बात हो गई। अगर जो यहाँ पे ऑटो चलाने वाले हैं, ये भाई से पूछ लीजिए, अगर ये इनको अगर पॉकेट में अगर 200 रुपये नहीं बचेगा घर जाते वक्त, तो ये अपने बाल बच्चे को क्या खिलावेंगे? ये अपना जीवन व्यापन कैसे करेंगे? इसका कोई ना कोई वजह तो होना चाहिए ना। अभी ये महंगाई है, 200 रुपये हो जाएगा, 200 रुपये में क्या कर लेंगे हम? इससे जनता का तो कोई भलाई नहीं है। जो हम 2-4 बंदे ऊपर के जो हैं वो बंदे उनका है ना, वो हो जाएगा फायदा। लेकिन ये तो जनता के हित में नहीं है ना फैसला। आपको क्या लगता है हो जाएगा? आपको क्या लगता है? कम से कम अभी डीजल का यहाँ पे 70 रुपये से कम करना चाहिए, जबकि यहाँ पे अभी आर्थिक स्थिति किसानों की बहुत कम है, बहुत खराब हो चुकी है। क्योंकि भाई ना कोई किसानी कर रहा है ना कुछ। यहाँ औराई प्रखंड में अभी तक बाढ़ घोषित नहीं किया गया, जबकि है ना देखा जाए तो नहीं भी तो 200-300 एकड़ जमीन जो है हमारी एक फसल के लिए ही गिनी जा रही है, उसके अलावा कोई फसल नहीं होता है। तो इसके ये कौन सा देखेगा भाई? ये सरकार की तो जिम्मेदारी है। हम तो विपक्ष में हमारी अपनी जनता की आवाज़ को बुलंद करेंगे। ये तो नहीं है निर्णय ले सकते कि इस काम को हम कम कर देंगे, इसको हम बढ़ा देंगे। अपना परिचय दीजिएगा। मेरा परिचय, मैं युवा राजद प्रधान महासचिव युवा राजद का नाम? ये तो श्याम आदमी।